मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त महानुभावों को प्रणाम करता हूं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में विराजमान माताओं और बहनों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में नेक, निर्भीक और जनहितैषी श्री कर्नल सोनाराम चौधरी, सांसद बाड़मेर जैसलमेर, हमारी धारा पर पहुंचे और हमारी धारा को पवित्र किया। मैं इसका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इनका जोश जो देश सेवा में था वो आज जन सेवा में भी है। इनका जोश, जुनून, जज्बा व क्रांतिकारी भावना को देखते हुए मैं इनकी श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैंने वो भी क्षण देखा, मैंने वो भी काल देखा जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है और अमेरिका के व्हाइट हाउस में 3.5 घंटे तक बैठा रहता है। उसको समय नहीं मिलता है, उसको समय 3.5 घंटे के बाद मिलता है। वो सारे देश का मीडिया उसको दिखाता है, हमको बड़ी लज्जा आती है। आज वो समय है जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नायक जब अमेरिका की सड़कों पर उतरता है तो अमेरिका की जनता नहीं, वहां का राष्ट्रपति भी खुद सड़क पर उतरकर उसका स्वागत करते हैं। इससे बड़ी इस देश की देन क्या है? हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री, लोगों ने कहा, खूब हाहाकार मचाया कि ये तो बाहर घूमता रहता है, बाहर घूमता रहता है। 1 महीने अंदर रह गया, भारत में तो आप सबकी दस्तें शुरू हो गई। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, जिससे आप सबकी हालत खराब हो गई। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जब एक शब्द बोला जाता था तो विश्व के दूसरे देश पाकिस्तान का पक्ष लेते थे। आप ताजुब करोगे पिछले 2 वर्ष के अंदर कि ये देश के अंदर जज्बा कहां से पैदा हो गया। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके सैनिकों को मारा। कोई मजाल थी चाइना की कि हमको आग दिखा दे, वरना आप कुछ शब्द बोलते तो सारे संसार के देश हाहाकार करते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये जो विश्व का वातावरण बना है, इस विश्व के वातावरण के लिए मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान के इस प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज वो पाकिस्तान कहता है कि हम ये कश्मीर लेकर रहेंगे। मुझे गर्व होता है हिंदुस्तान के इस लाडले सपूत पे, हिंदुस्तान के हर दिल अदिल जननायक नरेंद्र मोदी पर। मुझे ये कहते हुए नाज रहता है राजनाथ सिंह जी पर, जिन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, अब हम हार लेंगे तो पीओ के अधिकार कश्मीर भी करेंगे। अब लेना है तो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है उसको लेंगे। 71,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन है, जब तक हमारी सांसों में सांस रहेगी उसको लेकर रहेंगे। ये आज के हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धा नरेंद्र भाई मोदी का सपना है। मैं पाकिस्तान को कहना चाहता हूं कि अंधों को दर्पण क्या देना, पैरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी वे हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे, ये शेर कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते ठोक दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर मन पे घात करो, दुश्मन जो बात ना समझ सके उस भाषा में बात करो। वो है झाड़ी हम बरगद, वो है बबुल हम चंदन है, वो है जमात गीदड़ वाली हम सिंहों का अभिनंदन है। पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते ही अकड़े थे हम, उन बेहाली बकरों के हाथ नहीं लगे, उनकी गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था जब छोटे थे लाल बहादुर, जिसने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूले सन 71 को, जब तुम ढाका पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल वारन, इंगेरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब बेटा याद दिलाई नानी थी। तुम सारी गुर्दगी भूल गए, फिर से एक बार कर बैठे हो, हाय उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ेल बच्चे जैसे अलर्ट तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदि है, बेटा पक्का ही जियादी है, शायद बेटे की किस्मत में बस बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, भारत माँ के सीने पर यह हाल नहीं होने देंगे।
को रखा हथियार उतारी के हम अपने दम पे लड़ लेंगे। एटम बम से लड़ना हो तो हम खुद बम बनकर पड़ लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी पे आग चला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा तब तक हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। अगर जोश व जुनून और आप लोगों का साथ रहा तो निश्चित कश्मीर हिंदुस्तान का एक दिन अंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान का सिर मोड़ बनेगा और कश्मीर उसको लेकर रहेंगे। मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी दो अंतिम पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सभा की ताकत हमको कोई आंख डरते किसकी भला है हिमाकत। ये अखंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी ग्रामवासियों के श्री चरणों में नमन। आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः नतमस्तक होकर आपके श्री चरणों में नमन। जय बोलो भारत माता की जय, माता की धन्यवाद। छात्र इस विद्यालय का है, मेरा कलम शिष्य है, इसको तैयार किया हमने। आपके इस उद्घाटन समारोह को सफल बनाने के लिए हमने 1 महीना लगाया, इसको इस भाषण के लिए तैयारी करवाई। कितना अच्छा छात्र है, कितना जोश से मिला है। हमारे नाम गाँव के एक बच्चे के अंदर इतना जोश है और जुनून है। हम चाहे तो पाकिस्तान को पार कर सकते हैं, ये हमारा जोश और जुनून है। कमल साहब से मेरा निवेदन, एक छात्र के साथ में आप अपना फोटो खिंचवाएं। छात्र का जोश छात्र सेना में देना चाहता है, छात्र की हार्दिक छात्र सबसे इंटेलिजेंट है। इस छात्र ये विद्यालय में सबसे अव्वल है, पढ़ने के अंदर सबसे अव्वल है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता मासिक होती है, उसमें सबसे अव्वल रहता है जानी जाति से। और 1 महीने से लगातार हमने मेहनत की है और उस मेहनत के बदौलत ये जो आज तैयार हुआ है। आप वापस थोड़ी देर कर लें कहीं दो थे आप तो कहीं पास आगे देर हो जी। मुख्य अतिथि महोदय से मैं ये दिल से कहता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम के लिए छात्र को एक